128 हजरत खालिद बिन उमैर अदवी रिवायत करते हैं कि हजरत उतबा बिन गजवान ने हम लोगों से बयान किया। पहले उन्होंने अल्लाह ताला की हम्द व सना बयान की, फिर फरमाया बिलाशुबहा दुनिया ने अपने खत्म होने का ऐलान कर दिया और पीठ फेरकर तेजी से जा रही है, और दुनिया में से थोड़ा सा हिस्सा बाकी रह गया है, जैसा कि बर्तन में पीने की चीज थोड़ी सी रह जाती है और आदमी उसे चूस लेता है। तुम दुनिया से मुंतकिल होकर ऐसे घर की तरफ जाओगे जो कभी खत्म नहीं होगा, इसलिए जो सबसे अच्छी चीज, नेक आमाल, तुम्हारे पास है, उसे लेकर तुम इस घर की तरफ जाओ। हमें यह बताया गया है कि जहन्नम के किनारे से एक पत्थर फेंका जाएगा जो 70 साल तक जहन्नम में गिरता रहेगा, लेकिन फिर भी गहराई तक नहीं पहुंच सकेगा। अल्लाह ताला की कसम, यह जहन्नम भी एक दिन इंसानों से भर जाएगी। क्या तुम्हें इस बात पर हैरत है? और हमें यह भी बताया गया है कि जन्नत के दरवाजे दो पाटों के दरमियान 40 साल का फासला है, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि जन्नतियों के हुजूम की वजह से इतना चौड़ा दरवाज़ा भी भरा हुआ होगा। मैंने वह जमाना भी देखा है कि हम रसूलुल्लाह साथ आदमी थे, मैं भी उनमें शामिल था। हमें खाने को सिर्फ दरख्त के पत्ते मिलते थे जिन्हें मुसलसल खाने की वजह से हमारे जबड़े भी जख्मी हो गए थे। मुझे एक चादर मिल गई तो मैंने उसके 2 टुकड़े किए, आधे की मैंने लुंगी बना ली और आधे की साद बिन मालिक ने लुंगी बना ली। आज हम में से हर एक किसी न किसी शहर का गवर्नर बना हुआ है। मैं इस बात से अल्लाह ताला की पनाह चाहता हूं कि अपनी निगाह में तो बड़ा बनूं और अल्लाह ताला की निगाह में छोटा रहूं। नुबुव्वत का तरीका खत्म होता जा रहा है और इसकी जगह बादशाहत ने ले ली है। हमारे बाद तुम दूसरे गवर्नरों का तजुर्बा कर लोगे। के मुस्लिम 129 हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा रिवायत करती है कि जब भी रसूलुल्लाह की मेरे यहाँ बारी होती और रात को तशरीफ लाते तो आप रात के आखिरी हिस्से में बकी कब्रिस्तान तशरीफ ले जाते और इरशाद फरमाते, तर्जुमा, ए मुसलमान बस्ती वालों अस्सलामु अलैकुम, तुम पर वह कल आ गई जिसमें तुम्हें मरने की खबर दी गई थी और इंशाअल्लाह हम भी तुमसे मिलने वाले हैं। अल्लाह बकी वालों की मगफिरत फरमा दीजिए। मुस्लिम ने इरशाद 130 हजरत मुस्तौरिद बिन शद्दाद फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह फरमाया, अल्लाह ताला की कसम, दुनिया की मिसाल आखिरत के मुकाबले में ऐसी है जैसे तुम में से कोई शख्स अपनी उंगली दरिया में डालकर निकाले, फिर देखे कि पानी की कितनी मिकदार उंगली पर लगी हुई है, यानी जिस तरह उंगली पर लगा हुआ पानी दरिया के मुकाबले में बहुत थोड़ा है, ऐसे ही दुनिया की जिंदगी आखिरत के मुकाबले में बहुत थोड़ी है। मुस्लिम 131 हजरत शद्दाद बिन औस से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया, समझदार आदमी वह है जो अपने नफ्स का मुहासबा करता रहे और मौत के बाद के लिए अमल करे, और नासमझ आदमी वह है जो नफ्स की ख्वाहिशों पर चले और अल्लाह ताला से उम्मीदें रखे कि अल्लाह ताला बड़े माफ़ फरमाने वाले हैं। तिर्मिजी 132 हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रिवायत करते हैं कि मैं 10 आदमियों की एक जमात के साथ हाजिर हुआ। अंसार में से एक साहिब ने खड़े होकर अर्ज किया, अल्लाह के नबी, लोगों में सबसे ज्यादा समझदार और मुहतात आदमी कौन है? रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया, जो शख्स सबसे ज्यादा मौत को याद करने वाला हो और मौत के आने से पहले सबसे ज्यादा मौत की तैयारी करने वाला हो, जो लोग ऐसा करे वही समझदार है। यही लोग हैं जिन्होंने दुनिया की शराफत और आखिरत की इज्जत हासिल कर ली। तबरानी मजमन उज्जवाइद 133 हजरत अब्दुल्लाह फरमाते हैं कि एक मर्तबा रसूलुल्लाह ने मुरब्बन 4 लकीरों वाली शक्ल बनाई, फिर इस मुरब्बन शक्ल में एक दूसरी लकीर खींची जो इस मुरब्ब से बाहर निकल गई, फिर उस मुरब्बन शक्ल के अंदर छोटी छोटी लकीरें बनाईं जिसकी सूरत उल्मा ने मुख्तलिफ लिखी है, जिनमें से एक यह है। इसके बाद नबी करीम ने इरशाद फरमाया, यह दरमियानी लकीर तो आदमी है, और जो मुरब्बन यानी चतुर्भुज वाली लकीर है उसको चारों तरफ से घेर रही है, वह उसकी मौत है कि आदमी उससे निकल ही नहीं सकता। जो लकीर बाहर निकल रही है वे उसकी उम्मीदें है कि वे उसकी जिंदगी से भी आगे है, और ये छोटी छोटी लकीरें उसकी बीमारियां और हादसे है। हर छोटी लकीर एक आफत है, अगर एक से बच जाए तो दूसरी पकड़ लेती है,
اور اگر اس سے جان چھوٹ جائے تو کوئی دوسری آفت آ پکڑتی ہے۔ بخاری، ویڈیو لائک کریں، سبسکرائب کریں، کمنٹ کریں۔